अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियोस वॉच की होंगी तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या उसमें पढ़ाया था। और मैंने मदनी कायदा सीरीज़ स्टार्ट की हुई हैं सिर्फ़ आप लोग के कुरान पाक की सही मुखारिज के लिए। देखें, अब ये वो इब्तदाई कुरान पाक का हिस्सा है जो हम लोग को कुरान पाक को ठीक करने में हमारी बिल्कुल मदद करता है। ये देखें, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कुरान पाक सही मुखारिज के साथ पढ़ने के लिए इब्तदाई कायदा। तो ये कायदा है, आप लोग ये कायदा स्टार्ट करेंगे तो मेरे साथ कुरान मजीद में भी आपका सफ़र स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने पिछली वीडियोज़ में बहुत सही तरीके से आप लोगों को समझाया हुआ है डिटेल से। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप वो वॉच कीजिए, अपने रिलेटिव्स को भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुरान पाक ठीक हो। तो ज़बर ज़ेर पेश की अदा करने से भी, गलत अदा करने से भी तो हमारे लफ्ज़ का मीनिंग चेंज हो जाता है। जो कुरान मजीद में बयान किया हुआ वैसा नहीं रहता। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अब ये वाला कौफ है और ये काफ है। ये कौफ क्या है, मैंने पुट पढ़ा है, और ये बरीक। तो अगर हम इसको पुट नहीं पढ़ेंगे कुरान मजीद में और इसको बरीक नहीं पढ़ेंगे, इसको पुट इन दोनों में थोड़ी सी चेंज कर देंगे तो इससे भी हमारा मीनिंग चेंज हो जाएगा। जिससे क्या होगा, जिससे हमारे लफ्ज़ का मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को फोकस से वॉच किया करें और अपने जो रिलेटिव्स हैं, सिबलिंग्स वगैरह जो जिनका कुरान पाक आप लोगों को नहीं सही लगता तो उनको ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपना कुरान पाक ठीक करें और अपने अल्लाह ताला को राज़ी कर सके, क्योंकि यही वो कलाम है जो हमने आगे लेके जाना और इसमें बिल्कुल कोताही ना कीजिएगा। चलिए, अब हमने डे हमारे पास 14 है और लेसन नंबर 12 है, हम वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 11 रफ़ा गज़ला वाला वो हम लोगों ने यहाँ पे एंड किया था। और लेसन नंबर 12 नून साकिन के कवाइद वो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या है। पहले तो मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी। देखें, नून साकिन के कायदे कितने हैं। नून साकिन के 4 कायदे हैं। उन्होंने ये लेसन लेंथी ना हो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 लेसन जो कवायद हैं उसके वो हम लोग को बताए हुए हैं। और जो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इसके दो कवायद रह गए हैं वो हम लोग उसे रीड करेंगे। पहले तो हम इसको पढ़ते हैं कि ये क्या होता है नून साकिन। नून साकिन क्या होता है, जिसके ऊपर जज़म हो। तो ये मैंने आप लोग को जहाँ जहाँ पहले तो हम नून साकिन और तनवीन को डिटेल से पढ़ते हैं कि वो क्या होता है। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियोज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, अगर वो आप लोगों ने वॉच नहीं की तो आप लोगों को नहीं पता होगा कि नून साकिन और तनवीन क्या होता है। अगर तो आप लोगों ने वॉच की है तो आप लोगों को पता होगा कि नून साकिन और तनवीन क्या होता है। जिन लोगों ने वॉच नहीं की उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि नून साकिन क्या होता है, जिसके ऊपर जज़म होती है। जज़म जिस हर्फ पर जज़म आ जाए वो साकिन हो जाता है। तो अगर नून के ऊपर जज़म आएगी तो नून क्या हो जाएगा, नून साकिन हो जाएगा। और तनवीन क्या होता है, 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश। 2 ज़बर 2 ज़ेर पेश को तनवीन कहते हैं। नून साकिन की भी समझ आ गई होगी, उम्मीद करती हूँ आपको, और तनवीन की भी समझ आ गई हो। अब नून साकिन और तनवीन के कायदे कितने हैं, वो हैं 4। इजहार, इख्फा, इदगाम और इकलाब। इजहार में क्या है, नून साकिन या तनवीन के बाद, नून साकिन का पता है, तनवीन का भी पता है आप लोग को, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होगा। हरूफ हल्की उन्होंने यहाँ दिए हुए हैं, ये 6 हैं हरूफ हल्की। यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे। गुन्ना कैसे करते हैं, नाक में आवाज़ लेके जाना। गुन्ना के मायने ही क्या है, नाक में आवाज़ लेके जाना। हरूफ हल्की 6 हैं और वो ये हैं। चलें अब आपको मैं डिटेल से समझाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, मैंने आपको बताया था कि नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। कौन कौन सा बताया था, एक बताया था इजहार, इख्फा, इदगाम, इकलाब। अब हमने क्या करना है, अब हम इजहार को पढ़ेंगे। तो इजहार को हमने क्या पढ़ा था कि नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होगा। यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करना, नाक में आवाज़ लेके नहीं जानी, सिंपल पढ़ना है इसको। हर्फ हल्की 6 हैं, वो कौन कौन से हैं, वो है हमारे पास हरूफ हल्की 6 हैं। हमज़ा, हमज़ा, हा, आइन, हा, वाइन और कौन सा, खा। ये क्या है हमारे पास, ये हैं हमारे पास हरूफ हल्कियाँ। तो अब हमने क्या करना है, हमने नून साकिन ले लेना है। नून साकिन क्या होता है, जिसके ऊपर जज़म हो, ये हो गया नून साकिन। तनवीन क्या होता है, 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, तनवीन होता है। तो अब हमने क्या करना है, नून साकिन का कोई भी हरूफ ले लेना है। अब हम कोई भी हरूफ ले लेंगे हरूफ हल्की का, जैसे कि उस तख्ती में से ले लेते हैं मिन अजलिन। मिन, मिन में क्या है हमारे पास, जज़म है नून के ऊपर। आजा, आजा, लाम 2 ज़ेर लिन, मिन अजलिन। तख्ती में से मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, ये देखें, मीम नून, नून के ऊपर क्या है, जज़म है।
तो ये क्या हो गया, नून साकिन हो गया। इसके बाद क्या आ गया हमारे पास, इसके बाद आ गया हमज़ा आ गया इसके बाद। तो ये क्या होगा, यहाँ पे इजहार होगा, यहाँ पे हमने गुन्ना नहीं करना। मिन अजलिन टेप पे गुन्ना हम किस तरह करेंगे, ये देखें, फम ताबिया, इसमें क्या किया है, मैंने गुन्ना नहीं किया और इसमें गुन्ना किया है, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने हमें कहा हुआ कि इजहार में गुन्ना नहीं करना और इख्फा में गुन्ना करना है। इख्फा के बारे में मैं आपको डिटेल से बताती हूँ, अभी पहले इजहार को क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने फिर नून साकिन दिया हुआ है, इसके बाद हा आया हुआ है। हा क्या है, हमारे पास हरूफ हल्की का हरूफ है, तो यहाँ पे भी गुन्ना नहीं करना। मिन हादिन, मिन अलकिन, मिन हकीमिन, मिन गफूरिन, मिन खौफिन। अब इन जो हरूफ हैं, 6 हरूफ में मैंने गुन्ना नहीं किया। इन्होंने 6 हरूफों में क्या किया हुआ, इन्होंने मुख्तलिफ हरूफ हल्के दिए गए, तो इसलिए हमने इसमें गुन्ना नहीं किया। अब हम इख्फा को पढ़ते हैं। इख्फा में हमारे पास क्या है, इख्फा में हमें बताया गया है नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए। नून साकिन का मैंने आपको यहाँ बताया था, तनवीन का भी बताया था, तो उसमें हरूफ इख्फा इन्होंने यहाँ जैसे हरूफ हल्की यहाँ दिए गए थे, वहाँ पे इसी तरह यहाँ पे हरूफ इख्फा भी दिए गए हैं, जो हमने याद करने होंगे। उसका याद करना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, यानी नून साकिन में गुन्ना करना है। हर्फ इख्फा 15 हैं, वो ये हैं ता, सा, जीम, दाल, जाल, ज़ा, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, ज़ो, फ, ओस, ऑफ। अब आप देखें यहाँ पे नून साकिन है, इसके बाद क्या है, हरूफ इख्फा है। अब नून साकिन के बाद क्या आ गया, नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा का हरूफ आ गया, यानी ता आ गया। यहाँ पे भी इन्होंने ये देखें, आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने मेरे ख्याल से 15 ही हरूफ हैं, यस कि 15 हरूफ हैं जिसमें इन्होंने बताया मुख्तलिफ। जैसे अब यहाँ हरूफ इख्फा के हरूफ देंगे इन्होंने, ये सारे हरूफ हर वर्ड में डिफरेंट हरूफ है। यहाँ जीम है, दाल है, दाल, जा, सीन, शीन, सौ, दो, तो, ज़ो, फ, क़ाफ, काफ। ये हरूफ इख्फा के हरूफ ही हैं इन्होंने जो दिए हुए हैं नून साकिन के बाद। अब यहाँ पे तो हमने नून साकिन के बाद पढ़े हैं इजहार भी और इख्फा भी। अब आगे हमने क्या पढ़ना है, आगे हमने इसको तनवीन के साथ पढ़ना है। अब यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ फम ताबिया, यानी गुन्ना किया। देखिए नाक में आवाज़ लेके गई हूँ, गुन्ना किया। मैं समावातिन, मैं जुइन, यहाँ पे आपने इसको हिज्जे के साथ पढ़ना है। मैं तो आप लोगों को उससे बताने के लिए कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं अगली वीडियो में बताऊँगी इसको। हम लोगों ने हिज्जे में भी आपको रिवाइज करके बताऊँगी पूरी तख्ती, क्योंकि ये तख्ती बहुत लेंथी है। मैं दूनिकुम, मैं ज़हबिन ज़ललतुम, मैं सफ़िहा, मैं शकर, मैं सलसोलिन ज़ललतु, मैं तीनिन, मैं ज़लमा, मैं फ़ुरूजिन, मैं क़बलु, मैं किताबिन। अब यहाँ पे देखें इज़हार हो रहा है। नून साकिन के बाद हमज़ा आ गया। यन औना, ये देखें नून साकिन के बाद हा आ गया। मिनहुम, नून साकिन के बाद आइन आ गया। अनअमता। अब आपको तनवीन के साथ बताती हूँ किस तरह गुन्ना करेंगे और किस तरह गुन्ना नहीं होगा। देखिए आप लोग भी नेक्स्ट पेज ओपन करके देखें कि आप लोग को भी ये शो हो रहा होगा, यहाँ मेंशन किया गया है। अब हरूफ ये तनवीन है, ये देखें 2 ज़बर आ गई, तनवीन हो गया। इसके बाद क्या आ गया, इसके बाद आ गया हरूफ इख्फा आ गया, हरूफ इख्फा आ गया। ये देखें तो हम लोग यहाँ पे गुन्ना करेंगे। क़ौलन सक़ीलन, शिहाबुन साक़िबुन, अनफुसिकुम। अब ये देखें यहाँ पे वॉच करें आप, नूहन, यहाँ पे क्या है, हा के ऊपर ज़बर 2 ज़बर आ गए, यानी तनवीन आ गई। इसके बाद हा आ गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इज़हार हो रहा है। नूहन हदैना, नूहन हदैना, जुरुफिन हारिन, समीउन अलीमुन, अलीमुन खबीरुन। अब यहाँ पे इख्फा हो रहा है। सबहा तवीलन, सिहाबुन ज़ुलुमातिन। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। मैंने आपको क्या समझाया, इजहार और इख्फा समझाया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसकी जो तख्ती की रिवीजन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है। तो अगर मैं पढ़ाऊँगी तो ज़्यादा हो जाएगी, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने समझा है तो आप लोग इसकी रिवीजन भी ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।